एक शख्स का एक बेटा था। रोज रात को देर से आता और जब भी उससे बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे तो वो झट से कहता दोस्त के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत देर से आया तो बाप ने कहा कि बेटा आज हम आपके दोस्त से मिलना चाहते हैं। बेटे ने फौरन कहा अब्बा जी इस वक्त? अभी रात के 2 बजे हैं, कल चले जाते हैं। नहीं, अभी चलते हैं। आपके दोस्त का पता तो चले, बाप ने अभी पर जोर देते हुए कहा। जब उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक कोई जवाब ना आया। बिलाखिर बालकोनी से सर निकाल के एक बुजुर्ग ने, जो उसके दोस्त का बाप था, आने की वजह दरियाफ्त की तो लड़के ने कहा कि अपने दोस्त से मिलने आया हूं इस वक्त, मगर वो तो सो रहा है। बुजुर्ग ने जवाब दिया चाचा आप उसको जगाओ, मुझे उससे जरूरी काम है। मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी यही जवाब आया कि सुबह को आ जाना, अभी सोने दो। अब तो इज्जत का मामला था, इसलिए इमरजेंसी और आम काम का हवाला दिया, मगर आना तो दरकिनार, देखना और झांकना भी गवारा ना किया गया। बाप ने बेटे से कहा चलो अब मेरे दोस्त के पास चलते हैं, जिसका नाम खैरदीन है। दूर सफर करते आजानों से जरा पहले उस गांव पहुंचे और खैरदीन के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब ना आया। बिलाखिर उसने जोर से अपना नाम बताया कि मैं अल्लाह रिवाया, मगर फिर भी दरवाजा साकित और कोई हरकत नहीं। अब तो बेटे के चेहरे पे भी फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसी लम्हे लाठी की ठक ठक सुनाई दी और दरवाजे की जंजीर और कुंडी खोलने की आवाज आई। एक बूढ़ा शख्स बरामद हुआ, जिसने लिपटकर अपने दोस्त को गले लगाया और बोला कि मेरे दोस्त, बहुत मुआजरत, मुझे देर इसलिए हुई कि जब तुमने 27 साल बाद मेरा दरवाजा रात गए खटखटाया तो मुझे लगा कि किसी मुसीबत में हो, इसलिए जमा पैसे निकालने के लिए लग गया कि शायद पैसों की जरूरत है। फिर बेटे को उठाया कि शायद बंदे की जरूरत है। फिर सोचा शायद फैसले के लिए पग की जरूरत हो तो उसे भी लाया हूं। अब सब कुछ सामने है, पहले बताओ कि किस चीज की जरूरत है। यह सुनकर बेटे की आंखों से आंसू आ गए कि अब्बा जी कितना समझाते थे कि बेटा दोस्त वो नहीं होता जो रत जगहों में साथ हो, बल्कि वो होता है जो आवाज पर हक के दोस्ती निभाने आ जाए। आज भी कई नौजवान ऐसी दोस्तियों पे अपने वालिदैन को नाराज करते हैं, बाप के सामने अकड़ जाते हैं।